मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यह बायोलॉजी का पार्ट 4 है और 3 पार्ट पहले ही मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब चैप्टर 1 है और यह क्लास 12th के चैप्टर से है, ठीक है। 11th का नहीं, 12th का है। और चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चैप्टर 1 आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा 12th में। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, बाकी आपको बहुत अच्छे समझ में भी आने वाला और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पहले से पता होंगे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, पेनिसिलियम, पैरामीशियम, इट्स, इन सभी में। तो मैं यही बताना, मुकुलन जो तरीका होता है मुकुलन, वो किसमें जनन होता है इसके द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट का जन्म किसमें होता है, मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। वही इंग्लिश वाला पार्ट है, इन विच डज रिप्रोडक्शन अकर्स बाई बडिंग। तो किसके द्वारा होता है, किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इट्स में, ठीक है, ईस्ट में। और क्वेश्चन नंबर 2 है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। तो जो बिना निषेचन के फल होते हैं उनके निर्माण को हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3, अनिषेक जनन। और ये इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स, को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वही इंग्लिश वाला पार्ट है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे हम लोग फॉर्मेशन के इसके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, प्रेंथोजेनेसिस, प्रेंथेनोजेनेसिस, ठीक है, जिसे अनिषेक जनन भी बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन सा इसमें से है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4, केचुआ, जो कि क्या है, एक उभयलिंगी प्राणी है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं, वही इंग्लिश वाला पार्ट, इज इट ए बाइसेक्सुअल एनिमल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केचुआ, जो कि है एर्थ्रॉर्म, ठीक है, एर्थ्रॉर्म जो कि क्या है, केचुआ ही है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना किसका परागण जल द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, जो स्टेरा, जिसका परागण किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, समसूत्री विभाजन होता है तो किसमें होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कायिक कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंग्लिश वाला पार्ट, डज माइटोसिस आकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंसोमेटिक सेल में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं उनकी संलयन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समिगुमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वही है, द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ हेप्लॉइड सेल इज कॉल्ड। तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, कंजुगेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जैमुल्स बनते हैं। तो जैमुल्स किस में बनते हैं। 4 ऑप्शन, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ईट्स में क्या बनते हैं, जैमुल बनते हैं ईस्ट में। और क्वेश्चन नंबर 7 है इंग्लिश वाला पार्ट, जैमुल्स आर फॉर्मेड। तो किस में बनते हैं फ्रेंड्स, ये बताना है आपको, जैमुल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ईस्ट में बनते हैं, ठीक है, इन द ईस्ट में जो जैमुल्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, समयुग्मकी पाई जाती है। तो समयुग्मकी किसमें पाई जाती है। 4 ऑप्शन है, शैवाल, वितांत बीजी, अनावृत जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, शैवाल, ठीक है, समयुग्मकी पाई जाती है इसके अंदर, शैवाल में। और क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इनमें से ये बताना है कि जो 4 दिए हैं, ठीक है, पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 मेढक है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 9 हमारा वही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉग, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विखंडन एक प्रकार का। तो द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अलैंगिक जनन है। ठीक है, अलैंगिक जनन है द्विखंडन एक प्रकार का। वही इंग्लिश वाला पार्ट इसका, बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 12 के बायोलॉजी से के चैप्टर 1 से लिए गए थे। आई होप आपको इतना काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी ये सभी का सभी फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी के ही हैं, जिसे सिंपलीफाई करके मैंने इसे बनाया है ताकि आपको एक एक बार में समझ में आ जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बाकी एग्जाम टाइम पे भी इसे आप देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो आप लोग कमेंट में पूछते रहिएगा। चैनल पे नए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने लोग भी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप या जो भी हो, आप वहाँ पे शेयर करते रहिएगा वीडियोज को। ठीक है, कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा वीडियोज और बनेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।